जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ पुलिस जो 2025 में एग्जाम होंगे उसके लिए है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 16 है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध कैलाश एक है। तो क्या है कैलाश? प्रसिद्ध कैलाश यहाँ पर पर्यटन के दृष्टि से पूछा गया है। तो यहाँ पर पर्यटन के दृष्टि से जो है प्रसिद्ध कैलाश एक गुफा है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये जो है कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में, ठीक है, जसपुर जिले में ये अंबिकापुर में है। जसपुर जिले के अंबिकापुर में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना, अंबिकापुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, इस राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा की क्लोन प्राकृतिक का नाम क्या है जो उदंती अभ्यारण्य में है? तो देखिए यहाँ पर जो है आपका इस राज्य में राजकीय पशु वन भैंसा की क्लोन प्राकृतिक का नाम जो हो जाएगा दीप आशा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आशा दीप नहीं होगा, दीप आशा हो जाएगा, जो कि उदंती अभ्यारण्य में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दीप आशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, इस राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है? तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है इस राज्य का? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, तो ये जो है 44.2% वनाच्छादित है क्षेत्रफल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 44.2% बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किस में शामिल है? तो किस में शामिल है जैव भौगोलिक दृष्टि से? तो जैव भौगोलिक दृष्टि से जो है यह राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डेक्कन जैव क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है? तो यहाँ पर पिछड़ी जनजाति पूछा गया है। ठीक है, सबसे पिछड़ी जनजाति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कमार हो जाएगा, आपका राइट आंसर भी। आपका यहाँ पर जो है इस राज्य की जो जनजाति है कमार, अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन क्यों किया था? तो क्यों किया था खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों ने? तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन में साथ देने के लिए नहीं, ठीक है। और यहाँ पर खलीफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए, इसके लिए किया था। यहाँ पर है प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ आंदोलन के लिए नहीं। तो यहाँ पर किसके लिए किया था? तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खलीफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए किया था। और कब किया था? तो ये 1919 में किया था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो यहाँ पर कर्जन ने बंगाल के विभाजन कब किया था? तो 1905 को किया था कर्जन ने बंगाल का विभाजन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सन 1905 में। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए ये जो हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ था, एक तो आपके यहाँ पर पश्चिम बंगाल को अलग किया गया था, पश्चिम बंगाल को, और यहाँ पर एक आपका जो हो जाएगा पूर्वी बंगाल को। ठीक है, पूर्वी बंगाल को अलग किया गया था। और यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, और यहाँ पर आपके पूर्वी बंगाल में जो है मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी, इसको भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री सीमा है लगभग कितना है भारत की कुल समुद्री सीमा? तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ये जो भारत है इसकी आपको समुद्री सीमा पूछा गया। तो यहाँ पर जितने इधर नीचे में जो है पूरा समुद्र है, तो समुद्री सीमा कितना है? तो समुद्री सीमा आपका यहाँ से लगभग हो जाएगा आपका यहाँ पर 7516 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर, आपका राइट आंसर। ठीक है, समुद्री सीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, उत्तर पूर्वांचल में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य पूछा गया है भारत का। तो देखिए यहाँ पर पूर्व की तरफ का मैं जो नक्शा ड्राइंग करूंगा, यहाँ पर ये जो है पूर्व की तरफ का नक्शा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर असम ही हो जाएगा, असम। यहाँ पर सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य असम है। तो देखिए यहाँ पर असम है। ठीक है, अभी किन किन राज्यों से घिरा है? तो एक तो अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, यहाँ पर नागालैंड से घिरा हुआ है, और यहाँ पर मणिपुर से घिरा हुआ है, मिजोरम से, और यहाँ पर आपका त्रिपुरा से,
और यहाँ पर आपका मेघालय से, और एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ यहाँ से। ठीक है, तो कितने राज्यों से घिरा हुआ है असम? तो असम जो है यहाँ पर 7 राज्यों से घिरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है? असम है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, असम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हरियाणा। यहाँ पर जो है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का सबसे कम है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम गुरु घासीदास धाम कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम जो है गुरु घासीदास धाम कर दिया गया है? तो कौन सा जिला है? तो ये हो जाएगा आपका बलौदाबाजार, जिसका नाम जो है गुरु घासीदास धाम कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की विशेष परंपरा दूसरी पत्नी को घर में रखने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चूड़ी पहनाना के नाम से। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, चूड़ी पहनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व इस राज्य के किसान द्वारा श्रवण माह की अमावस्या को मनाया जाता है? तो यहाँ पर किसानों द्वारा मनाया जाता है श्रवण माह की अमावस्या को। तो कौन सा है, कौन सा पर्व है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हरेली पर्व है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रवण माह की अमावस्या को मनाया जाता है किसानों द्वारा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार रावण पर राम की विजय के प्रतीक के रूप में इस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है? तो ये हो जाएगा आपका दशहरा, जो है यहाँ पर जो है दशहरा त्योहार है जो रावण पर राम की विजय के प्रतीक के रूप में इस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा दशहरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है, हाल ही में कहाँ घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके नेपाल में किया गया है घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, नेपाल। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू, किस देश के बीच? तो यहाँ पर भारत, ठीक है, हमारा भारत और यहाँ पर रूस के बीच हुआ है नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक झींगा मछली निम्नलिखित में से किस झील से एकत्रित की जाती है? तो किस झील से की जाती है भारत में सर्वाधिक झींगा मछली? तो ये की जाती है आपका यहाँ पर चिल्का झील से। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है आप लोग के लिए, भारत में सबसे कम सिंचित राज्य कौन से है? तो यहाँ पर सिंचित राज्य पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, बिहार। बिहार जो है भारत में सबसे कम सिंचित राज्य है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थिति किसकी है? तो यहाँ पर सर्वोच्च स्थिति पूछा गया है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, धर्म है। तो कौन सा यहाँ पर सर्वोच्च स्थिति में है? तो आपका फर्स्ट आ जाएगा संविधान। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, जो भारतीय राजनीति व्यवस्था में यहाँ पर जो है संविधान सर्वोच्च स्थिति में है। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, संविधान। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीजी पुलिस के लिए है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।